नमस्कार दोस्तों, हमारे BNG के भी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कथा सती अनुसुईया और माता सीता की है। दोस्तों, भारतवर्ष की सती साध्वी स्त्रियों में अनुसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। स्वयंभुव मनु की पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और ब्रह्मर्षि कर्दम इनके पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनुसुईया जी में अपने वंश के अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ था। ब्रह्मा जी के मानसपुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेम से अनुसुईया ने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। पतिव्रता तो ये थीं ही और तपस्या में भी बहुत चढ़ी बढ़ी थीं, किंतु पति की सेवा को ही ये नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थीं। पतिव्रत्य के प्रभाव से ही इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को शिशु बनाकर गोद में खेलाई थी। जिस समय भगवान श्री राम का वनवास हुआ था और वे सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर वन में गए, उस समय वे महर्षि अत्रि के भी अतिथि हुए थे। वहां अनुसुईया जी ने सीता का बड़ा सत्कार किया। स्वयं महर्षि अत्रि ने श्री राम के सामने अपने मुख से अनुसुईया के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा था, श्री राम, ये वे ही अनुसुईया देवी हैं। ये तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। विदेहराज कुमारी सीता, इनके पास जाएं, ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय हैं। अत्रि जैसे महर्षि जिनका गुणगान इस तरह करते हैं। उन पति परायणा अनुसुईया जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। महर्षि अत्रि तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सीता ने आश्रम के भीतर जाकर शांत भाव से अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया, अपना नाम बतलाया और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता से उन तपस्विनी देवी का कुशल समाचार पूछा। उस समय अनुसुईया जी ने सीता को सांत्वना देते हुए जिस प्रकार सती धर्म का महत्व बतलाया, वह प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय तथा कंठहार बनाने योग्य है। अनुसुईया जी बोली, सीते, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम सदा धर्म पर दृष्टि रखती हो, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए राम का अनुसरण कर रही हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। वैसे ही मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो असाध्वी स्त्रियां अपने पति पर भी शासन करती हैं, वे इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता। ऐसी नारियां अनुचित कर्मों में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे जैसी लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं। अत तुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो। पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें धर्म और सुयश दोनों की प्राप्ति होगी।